अभी हमने देखा था दैट वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या डिफरेंस होता था, और अब हम पढ़ेंगे द रिमेनिंग वंस क्या होते हैं वो शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। तो अब हम इन दोनों डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मैंने ये कंपैरिजन के तौर पे या कंपैरिजन के वे में लिख दिया जिससे कि याद करने में भी आसानी रहेगी और आपको पॉइंट्स भी क्लियर होते रहेंगे कि इसमें ये पॉइंट कैसे था, इसमें ये पॉइंट क्या था, वो अच्छे से क्लियर हो जाता है, अच्छे से एलिब्रेट कर पाते हैं हम उसको। और मैं अभी फिर बता रही हूँ कि पॉइंट ये फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफेक्ट जिनसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और बोर्ड में तो पूछा ही पूछा जाता है। मतलब बोर्ड में काफी चांसेस होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने में, या तो इनके एग्जाम्पल से रिलेटेड या फिर इनके डिफरेंस से रिलेटेड, वो सिंपल डिफरेंस से भी रिलेटेड पूछ सकता है। तो अच्छा, अब देखते हैं कि फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्ट के डिफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले मैं शॉर्ट के डिफेक्ट को एक्सप्लेन करती हूँ कि शॉर्ट के डिफेक्ट में क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन कि इन शॉर्ट के डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर रिमूव्ड फ्रॉम क्रिस्टल लैटिस। जब भी क्रिस्टल लैटिस में से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन को रिमूव कर दिया जाए, वो रिमूव हो जाए बाय अप्लाइंग एनी केमिकल प्रोसेस। वो केमिकल प्रोसेस जो यूज करेंगे वो अभी हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ही नहीं, हम सिर्फ डिफेक्ट के बारे में देखेंगे कि वो डिफेक्ट जो अराइज हुआ उस दौरान, उस डिफेक्ट को क्या बोला जाता है, शॉर्ट के डिफेक्ट। ठीक है, जब भी इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, मतलब एक कैटायन गया तो एक एनायन भी निकलेगा, दो कैटायन गए तो दो एनायन भी निकलेंगे, उतने ही एनायन बाहर निकलेंगे जितने कैटायन गए हैं, और जो डिफेक्ट अराइज होगा उस डिफेक्ट को बोला जाता है शॉर्ट के डिफेक्ट। The second point is this defect is observed in ionic solid। जब आपको कंपैरिजन का फ्लो चार्ट बताया था उसी में मैंने बता दिया था कि वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट वो होते हैं जो नॉन आयनिक सॉलिड में ऑब्जर्व करे जाएं, और ये फ्रैंकल और शॉर्ट के डिफेक्ट हमेशा ऑब्जर्व करे जाएंगे आयनिक सॉलिड के केस में, आयंस के ही केस में देखेंगे। उसमें मैंने जब डायग्राम बना रखा होगा तो उसमें चेंजेस थे, इनमें आयंस रिप्रेजेंट कर रखे हैं, तो आपको पता लग जाएगा, अभी आगे जैसे पढ़ेंगे इसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है कि जो कैटायन और एनायन रिमूव होंगे क्रिस्टल लैटिस से उनका साइज क्या होगा, सिमिलियर। सिमिलियर तो क्या, कंपेरेबल भी बोल सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट सेम साइज के ही रहेंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा उनके साइज में, उनके रेडियस में बहुत ज्यादा चेंज नहीं रहेगा, अंतर नहीं रहेगा जो कैटायन और एनायन रिमूव होंगे उनकी रेडियस में, उनके साइज में। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर अगर रिप्रेजेंट करना हो डायग्रामेटिकली इसको तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे इंटरस्टिशियल और वैकेंसी में लिया था मैंने, इसमें भी एक क्रिस्टल का छोटा सा हिस्सा ले लिया जिसमें ऐसे ऐसे कैटायन और एनायन को अरेंज कर दिया मैंने। अब जैसे ही हम डिफेक्ट की बात करते हैं तो डिफेक्ट में पढ़े थे कि एक इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर रिमूव्ड, तो मैंने यहाँ से क्या करा, एक कैटायन को कर दिया और एक एनायन को कर दिया, लैटिस से ही बाहर कर दिया। तो ये जो डिफेक्ट अराइज हुआ, इतना अच्छा सा क्रिस्टल था और अब देखो कैसा दिख रहा है, ये जो डिफेक्टिव क्रिस्टल दिखा इसको बोला जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को बोला जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना डेंसिटी से रिलेटेड, कि डेंसिटी क्या रहेगी। जैसे उनमें भी देखा था ऐसे इनमें भी देखेंगे, डेंसिटी में क्या चेंज आता है। जब शॉर्ट के डिफेक्ट की बात करें तो खुद से ही देखो एक बार डेंसिटी डिक्रीज नहीं हो रही, कि यहाँ पर पहले जो कैटायन एनायन थे अब जो कैटायन एनायन है उनके नंबर में ही चेंज आ गया, कि हमने उन कैटायन एनायन को क्रिस्टल से ही बाहर कर दिया, दैट मीन्स मास कम कर दिया। मास कम कर दिया तो डेंसिटी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये बोल सकते हैं कि डेंसिटी चेंज हो जाती है, या फिर चेंज होके क्या होगी, डिक्रीज होगी इन डिफेक्ट में। अगली बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट की डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई रहता है। ये मैंने पहले भी बताया और नहीं भी बताया तो भी फिर बता रही हूँ कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो हम यहाँ पर कैटायन के साइज का देखते हैं। जो फेवरेबल एटम था वो कैटायन देखा हमने कि कैटायन का साइज यहाँ पर क्या है, बड़ा है। अब अगर तुम कोई बड़ा कैटायन लोगे, कोई लार्जर अगर साइज का कैटायन लेते हो तो उसको उतने ही ज्यादा एनायन क्या कर पाएंगे, सराउंड कर पाएंगे। अब इसका साइज बड़ा था तो इसको इतने ही ज्यादा एनायन क्या कर पा रहे हैं, सराउंड कर पा रहे हैं। अब जो जितने ज्यादा एटम सराउंड करेंगे, जो जितने ज्यादा इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, वो ही तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। ये हमने कोऑर्डिनेशन नंबर वाली वीडियो में भी देखा था, अगर आपने नहीं देखी है तो चेक करो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता था, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इन शॉर्ट
शॉर्टकी डिफेक्ट सॉलिड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हाई होता है। और ये कैसे होता है, ये आपको बता दिया कि कैटायन का साइज बड़ा है इस वजह से। फिर आते हैं एग्जांपल्स पे। शॉर्टकी डिफेक्ट के एग्जांपल क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एटसेट्रा, ये सब इनके एग्जांपल होते हैं। अच्छा, ये तो हो गया अपना शॉर्टकी डिफेक्ट। अब देख लेते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, ऐसे ही इनमें भी कौन से पॉइंट फ्रैंकल डिफेक्ट में पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। सबसे पहला है डेफिनेशन कि फ्रैंकल डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट वन ऑफ द कैटायन और एनायन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट इन द लैटिस। इन तरह के डिफेक्ट में कोई भी एक कैटायन हो सकता है या फिर वो एनायन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो अपनी पोजीशन को छोड़ के लैटिस में ही इंटरस्टिशियल साइट को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेता है। तो अब देखो वो अपनी पोजीशन को छोड़ के गया लैटिस इंटरस्टिशियल साइट पे, तो अब वो पहले तो अच्छा सा अरेंजमेंट दिख रहा होगा पार्टिकल्स का, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या आयंस जो थे अच्छे से अरेंज थे। अब क्या आ गया, डिफेक्ट आ गया, और डिफेक्ट आया, उस डिफेक्ट को बोला जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट की बात करें तो ये सबको पता है कि फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड इन आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड ही इनके एग्जांपल होते हैं, ये दिखाते हैं इनके प्रेजेंस। थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू साइज ऑफ कैटायन एंड साइज ऑफ एनायन। तो यहाँ पे साइज की अगर बात करें तो एनायन का साइज होता है बड़ा कैटायन के साइज के कंपैरिजन में, बड़ा नहीं बहुत बड़ा होता है, मतलब अपना कैटायन क्या हो जाता है, छोटा सा हो जाता है। तो कैटायन का साइज कम, एनायन का साइज ज्यादा, ये भी बोल सकते हो आप। अब डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि इसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने वही अपना अच्छा सा क्रिस्टल का टुकड़ा ले लिया, पार्ट ले लिया। अब जब डिफेक्ट अराइज कराया तो हमने ध्यान में रखी फ्रैंकल डिफेक्ट की डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी एक कैटायन या कोई भी एक एनायन अपनी पोजीशन को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता था। तो अपना ये कैटायन इधर से भागा और भागते भागते उसने यहाँ से भाग के और यहाँ पे ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, उसको अच्छी सी जगह दिखी, वहां जाके बैठ गया। अब देखो इसने तो अरेंजमेंट में क्या कर दिया, डिफेक्ट अराइज कर दिया, इसके चलने फिरने से क्या अराइज हो गया, डिफेक्ट अराइज हो गया। और जो ये डिफेक्ट अराइज हुआ, इस डिफेक्ट को बोला जाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ये कौन सा डिफेक्ट का एग्जांपल है, कौन सा डिफेक्ट का टाइप है, ये फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इस तरह से देखेंगे। अगला पॉइंट आता है डेंसिटी का। तो डेंसिटी में अब खुद से ही सोचो एक बार, खुद से ही देखो, ये दिख ही रहा है कि हमने जो कैटायन और एनायन शिफ्ट किया या मूव करा, वो कैटायन और एनायन क्रिस्टल से बाहर नहीं गया, वो कैटायन वही है, यही है इसी क्रिस्टल में। तो ये यहाँ था, बस इसने ये इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ली, तो ये इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई करी, लेकिन नंबर तो अभी भी बराबर ही है, मास तो अभी भी सेम ही है। अब मास अगर सेम है तो डेंसिटी भी क्या रहेगी, सेम। तो ये लिख दें कि डेंसिटी रिमेन्स सेम इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट। जो ये सॉलिड्स जो रहेंगे, जो फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाएंगे, शो करेंगे, उनमें डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, अगली बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर शॉर्टकी डिफेक्ट में होता था हाई, और हाई क्यों होता था ये बता दिया था, क्योंकि कैटायन का साइज होता था बड़ा। अब ऑटोमेटिकली जब उसमें हाई हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता, ऑटोमेटिकली उसमें हाई है तो इसमें लो, ये लॉजिक नहीं है। इसमें इसका लो कोऑर्डिनेशन नंबर या कम क्यों रहेगा, वहां कैटायन का साइज बड़ा होता था, तो जितना बड़ा कैटायन उसको उतने ही ज्यादा एनायन सराउंड करेंगे, जितने ज्यादा एनायन सराउंड करेंगे उतना ही कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा रहेगा। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कम क्यों रहेगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला, तीसरे पॉइंट पे हम बोल रहे थे कि कैटायन का साइज है छोटा, तो जितना छोटा कैटायन है उसको उतने ही कम एनायन सराउंड कर पाएंगे ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, कम हो जाता है। मैंने तो ऑलमोस्ट उतने ही बना दिए जितने थे, बट इसमें इसका कैटायन का साइज छोटा होता है तो कम एनायन सराउंड कर पाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल फ्रैंकल डिफेक्ट के होते हैं सिल्वर क्लोराइड, जिंक सल्फाइड एटसेट्रा। ठीक है, ये तो हो गए अपने डिफरेंस फ्रैंकल डिफेक्ट में, शॉर्टकी डिफेक्ट में। ठीक है, ऐसे कंपैरिजन करके बता दिया मैंने सभी पॉइंट्स का जो इनमें इंक्लूडेड थे, और आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अगर एग्जांपल की बात करें ना, तो
एग्जाम्पल्स मैंने पहले भी सॉलिड स्टेट जब चैप्टर स्टार्ट कराया था तभी भी बताया था कि यहाँ ऐसी कोई फिक्स अश्योरिटी नहीं होती कि हम अगर कोई थ्योरी दे रहे हैं, कोई पॉइंट दे रहे हैं, तो वो सभी एग्जाम्पल्स है सभी सॉलिड में वो फिट बैठे या सभी सॉलिड्स को वो उसको फुलफिल करे, उसके कंडीशंस को। कुछ एक एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो इनमें भी एक्सेप्शंस आएंगे और इनमें एक अच्छा खासा एक्सेप्शन देखने को मिलता है सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का। तो AgBr का एक्सेप्शन क्यों बोल रही हूँ मैं, किस लिए मैंने ये बात दोहराई कि ये फ्रेंकल डिफेक्ट में भी आता है और शॉर्ट के डिफेक्ट में भी आता है। सिल्वर जो ब्रोमाइड है ये इसका एग्जांपल फ्रेंकल एज वेल एज शॉर्ट की दोनों में देखने को मिलता है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये चीज काफी बार पूछी जाती है इस एग्जाम्पल से रिलेटेड ही, और वैसे भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये अपने आप में। ये हो गया आपका फ्रेंकल डिफेक्ट एंड शॉर्ट के